तो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। तो भाई मैं था अभी मधुर बजाज में, और आप ये देख रहे हो, आप कह रहे हो मधुर बजाज का, मैं मधुर बजाज के शोरूम के स्टॉक यार्ड में ही था मैं। तो यहाँ पे मैं आया था भाई, अपने पास है RS 200। तो दिल्ली की पहली RS 200 2025 यहाँ पे आ चुकी है। तो दिल्ली से अगर आप हो और अगर आप ड्रीम कर रहे हो RS 200 लेने का, वो भी 2025 वाला वेरिएंट, तो यहाँ पे तीनों कलर अवेलेबल है। बात करें वाइट, बात करें ग्रे और बात करें रेड, तो रेड तो आपके सामने है ही, और ग्रे और वाइट भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आके हम डील को कर लेना फाइनलाइज। बाकी ये वीडियो होने वाली है अपनी इस बाइक की डिटेल्स के ऊपर कि इस बाइक में क्या क्या यहाँ पे बजाज ने चेंजेस कर दिए हैं, और इस बाइक का क्या प्राइस है, क्या इसमें डाउन पेमेंट रहेगी, साथ ही में कितनी इसकी EMI बनने वाली है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरी लास्ट तक देखना। तो ये देख सकते हो, ये है अपनी 2025 बजाज पल्सर RS 200 द लेजेंडरी मशीन फ्रॉम द साइड ऑफ बजाज। और ये इसका 2025 वाला वर्जन देख सकते हो। तो ये बाइक आप देखने में आपको लग रही होगी भाई ये बिल्कुल पहले जैसी है, RS में कुछ भी अपडेट्स नहीं है, बजाज ने इसमें क्या ही करा है। जो कि आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे उठ रहे हैं कि भाई जब ये लॉन्च हुई तो पहली बार बजाज ने किसी को इन्वाइट नहीं किया इसके लॉन्च पे। अगेन द सेकंड थिंग इज़ कि हुआ क्या कि बजाज ने इस बाइक में कुछ ऐसे मेजर अपग्रेड्स नहीं दिए कि लोगों को लग रहा था कि डिज़ाइन बिल्कुल चेंज कर देंगे या इसमें बहुत तगड़े तगड़े अपडेट्स आ जाएंगे। तो बजाज ने वैसे अपग्रेड्स यहाँ पे नहीं दिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक अपडेट नहीं हुई है या बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं आया या बजाज ने कुछ करा ही नहीं है। भाई बजाज ने अभी भी एक अच्छा काम करके दिखाया है इस बाइक के साथ। बाइक को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करा, क्योंकि भाई बजाज हमेशा से ही क्या करता है ना, बजाज का एक थोड़ा सा रहता है कि एक न्यू ट्राई करता रहता है। बट बजाज ने इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी अपनी RS 200 के साथ। वो इसलिए क्योंकि भाई इसका जो डिज़ाइन है, ये जो लेजेंडरी डिज़ाइन है ना भाई, इसको यार मेरे को लगता नहीं कि छेड़छाड़ की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जब 2012 या 13 में जब आई थी तब भी इसका डिज़ाइन यार काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि टाइम से बहुत ज़्यादा अहेड था। और आज भी ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुपर, काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। बात करें साइड से, बात करें फ्रंट से, तो हर जगह से बहुत बढ़िया लगती है। बात करें ना, ये ना एक कह सकते हैं कि एक इंडियंस की मतलब मिडिल क्लास की S1000 RR कह सकते हो आप इसको, क्योंकि साइड में ये जो शार्क फिन्स आते हैं इसके अंदर, ये सब, और बहुत सुंदर यार, बहुत ही बढ़िया इसका डिज़ाइन लगता है यार देखने में, बहुत बढ़िया है यार। जिसको भी फुल फेयरिंग की बाइक चाहिए ना भाई, बजाज पल्सर RS भाई आपके लिए है। और RS ने अभी तक जिसने ये RS बाई करी है ना, वो भाई जल्दी बेचता नहीं है, खासकर BS3 एंड BS4। अब ये BS6 है। अब इसके अंदर भी जो इंजन है ये भी इसमें अपडेट हो गया है। इंजन में क्या अपडेट्स हुआ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरी देखना, जरा भी स्किप मत करना। अब चलते हैं, तो पहले बात करें फ्रंट से। तो फ्रंट से देखोगे अगर आप, तो भाई फ्रंट से देखो भाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है डिज़ाइन में या डिज़ाइन लैंग्वेज में, कहीं कोई मुझे लगता नहीं कि इस बाइक को कुछ ज़्यादा डिज़ाइन में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत थी बजाज को। बट छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जो निराशा है, वो बताएंगे आपको वीडियो के अंदर, क्या इसमें कुछ अपडेट्स है जो रह गए हैं वो दे देने चाहिए थे बजाज को। बाकी तो जो बाइक में जो भी है ना, सब कुछ बढ़िया है, एकदम मस्त है। अभी बात करो फ्रंट से, तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको वही वाइजर मिलता है अपना, जो ट्रांसपेरेंट वाइजर आता है, तो वही आपको देखने को मिलता है। बट बहुत लोग यहाँ पे आफ्टर मार्केट जाके इसमें डबल बबल वाइजर लगवा लेते हैं, तो वो उससे थोड़ी सी आगे इसकी रीच बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़िया लगता है। बाकी यहाँ पे अपने आप नंबर प्लेट इसमें माउंट कर सकते हैं। साथ ही में जो आपके मिरर्स हैं, अगेन ये आपके फेयरिंग पे माउंटेड यहाँ पे करे हुए हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड यहाँ पे पहले देखने को मिलता है फ्रंट में, वो मिलता है आपके भाई LED DRLs प्लस LED प्रोजेक्टर। तो LED DRLs तो आप देखते हो यहाँ पे पहले भी आती थी, बट पहले जो प्रोजेक्टर्स आते थे ना भाई, वो आपको मिलते थे हेलोजन। अब यहाँ पे कर दिए LED। एक बार मैं आपको बाइक करके दिखाता हूँ उसके प्रोजेक्टर्स। तो ये है भाई कुछ इसके प्रोजेक्टर, हाई बीम लो बीम दोनों में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने को LED, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, देख रहे हो, मतलब ब्राइटनेस इसकी काफ़ी तगड़ी होने वाली है इस बाइक की भाई। ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं है। पहले इसमें 2 प्रोजेक्टर आते थे, तो दोनों प्रोजेक्टर में LED कर दिए भाई, तो समझ सकते हो ना कि तगड़ी ब्राइटनेस हो जाएगी यहाँ पे। अब उसी के साथ इंडिकेटर्स भी यहाँ पे जो आते थे वो भी पहले से LED आते थे, तो अभी भी इसमें LED ही इंडिकेटर्स हैं, बट काफ़ी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर रहते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं आती इन इंडिकेटर्स के अंदर, काफ़ी बढ़िया रहते हैं इंडिकेटर्स। और काफ़ी बढ़िया देख रहे हो, मतलब 3 पॉइंट LED के अंदर दे रखे 3 LED, काफ़ी ब्राइट भी है। अब इसको कर देते हैं बंद, इंडिकेटर्स को भी। अब इधर से देखो आप भाई, यहाँ से आप देख रहोगे क्या होगा, क्या ही चेंज करा है भाई, चेंज दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ कर दिया भाई डुअल चैनल ABS, तो बजाज ने इसके अंदर दे दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो ABS है ना, वो भाई बजाज ने अपना यूज़ करा है, मतलब यहाँ पे जो ब्रेक कैलिपर्स है ये बजाज ने अपने यूज़ कर लिए ग्रेमिका के। अब भाई आप यहाँ से देखो, यहाँ से देख के आपको लग नहीं रहा होगा कुछ यहाँ पे अपग्रेड है, बट यहाँ पे भी भाई बहुत बढ़िया अपग्रेड करा है बजाज ने। अपग्रेड क्या है, पहले इसमें डुअल चैनल ABS आता था,
वो आते थे भाई बाई ब्रेक के। अब बजाज ने यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे डिस्क का जो साइज़ है इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे 300 mm की पेटल टाइप डिस्क कर दिया। आप डिस्क देख सकते हो, यहाँ पे सर्कुलर डिस्क आती है सब में, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये डिज़ाइन वाली डिस्क देखने को मिल जाएगी। तो 300 mm की आपको ये डिस्क देखने को मिल जाएगी। उसी साथ यहाँ ब्रेक कैलिपर जो है ये पहले आता था भाई बाई ब्रेक, अब यहाँ पे ग्रेमिका का कर दिया। ग्रेमिका के जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ना ऑलरेडी अपने 250 N160 इन सब में ऑलरेडी ये चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका ब्रेक बाइट है ग्रेमिका के। ये बात करें तो बजाज के इन हाउस है, जैसे ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हो ये बजाज का रहने वाला है एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस ब्रांड के अंडर ही ग्रेमिका आता है, तो ग्रेमिका के ही आपको यहाँ ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाता है और एंड्योरेंस का सस्पेंशन देखने को मिलता है। सस्पेंशन भी काफ़ी थिक रहने वाला है, 43 mm के आसपास आई थिंक इसका सस्पेंशन का साइज़ रहने वाला है। जो पहले आते थे वही सस्पेंशन में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करें। बट अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन था कि बजाज को यहाँ पे USD दे देने चाहिए थे, भले ही अपने ये N250 वगैरह वाले दे देते, बट यहाँ पे एक USD दे देते, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस ये बाइक का ऑन रोड प्राइस चला जाता है, तो भाई काफ़ी महंगी हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे ये वाले सस्पेंशन दे रखे हैं, थोड़ा सा ये एक निराशा जरूर रहेगी बजाज फैंस बॉयज़ के मन के अंदर। बाकी फ्रंट टायर जो है ना यहाँ पे ये बहुत बढ़िया अपग्रेड कर दिया बजाज ने, कि यहाँ पे आपको 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर दे दिया, MRF का जैपर, जैसे MRF का जैपर टायर दे दिया, ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पे एलॉय अपना वाइड कर दिया, पहले से वाइड एलॉय आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे वाइड आपको टायर भी देखने को मिल जाएगा। 110 सेक्शन का काफ़ी बढ़िया सा टायर है। आप एक बार देख लो टायर की वाइडनेस भी यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और टायर का जो डिज़ाइन है ना पैटर्न, पर्टिकुलरली पैटर्न भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पैटर्न भी देखने में तो काफ़ी ना, अब पहले से ये बाइक ना थोड़ी सी और ज़्यादा बल्कि लगती है टायर्स की वजह से, क्योंकि टायर इसके अंदर काफ़ी हैवी हो गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगने लगी है। बाकी साइड फेयरिंग में अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, बट बजाज ने एक चीज़ यहाँ पे क्या अच्छा करा है ना, जैसे आप ये देख रहे हो रेड वाला पोर्शन पर्टिकुलरली, ये तो सारा पहले से कलर आता था, उसके बाद ना छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे काम किया। जैसे यहाँ पे ये दे दिया, ये शार्क फिन जो है ना इसमें यहाँ पे ये दे दिया, ये मतलब ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग पे बजाज ने काम किया ना, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इसका जो एक वाइट कलर आता है, उसके अलावा इसमें एक ग्रेफाइट ग्रे कलर भी आता है। बाकी इसका सबसे जो ज़्यादा कलर बिकने वाला है ना, मुझे लग रहा है एक ये रेड, एक वाइट काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला है। काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स हैं भाई ये दोनों के दोनों। अब एक चीज़ ये बजाज ने यहाँ पे क्या अच्छा करा है कि भाई यहाँ पे जो ये अंडर बेली दिया ना, ये यहाँ पे बेली पेन जो होता है इसका, ये कभी बजाज ने यहाँ पे कलर नहीं दिया। अभी 2 पार्ट में, एक ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो बजाज ने क्या करा, यहाँ स्टिकर नहीं लगाया, ये पूरा पार्ट पेंट कर दिया और नीचे 200 का स्टिकर लगा दिया। देख रहे हो नीचे 200 का स्टिकर लगा के ये पूरा पार्ट भाई पेंट कर दिया। अब आप कोई सा वेरिएंट लो आपको ये पेंटेड ही मिलेगा, जो कि भाई बजाज में अब तक ये पेंटेड नहीं आया। बात करें 2012 से लेकर अब तक बजाज ने कभी इसको पेंट नहीं किया, बट अब इसको पेंटेड कर दिया। तो बाइक ना और ज़्यादा बल्कि लगती है और ज़्यादा भरी भरी सी लगती है बाइक। तो थोड़ी सी पहले से इनकम्प्लीट लगती थी, अब देखो कितनी भरी भरी सी लगती है, कितनी पूरी वाइड सी फेयरिंग लगती है ना, ऐसा लगता है भाई एकदम ज़बरदस्ती वाली है। उसके अलावा बजाज ने यहाँ पे एक और चीज़ में अच्छा काम करा है, जो पहले यहाँ पे जो होती थी ना फोमिंग, यहाँ पे फोमिंग वगैरह नहीं आती थी, तो होती थी क्या थी, इसकी फेयरिंग में थोड़ी सी नॉइस आने लगती थी। बजाज ने अब लेकिन सारी जो फेयरिंग है इसके बीच में ना एकदम फोमिंग वगैरह ऐड कर दिया। उसी के बाद जो इसकी जो फेयरिंग है ना, ये इसकी क्वालिटी काफ़ी हैवी है भाई। अगर आप R15 वगैरह भी देख रहे हो ना, तो उससे काफ़ी हैवी इसकी क्वालिटी मिलती है फेयरिंग की। तो फेयरिंग भाई काफ़ी मजबूत है, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी यहाँ पे बजाज ने सुपीरियर रखी है इस चीज़ के अंदर। अगेन नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ले चलता हूँ, उसके बताता हूँ ये फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, यहाँ पल्सर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। वही अपना आई थिंक इसमें 12-13 लीटर फ्यूल आता है, तो उतना ही फ्यूल आपका इसमें आज भी आने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे E20 कर दिया, तो E20 का मतलब BS6 E20 कंप्लाइंट अपनी ये बाइक हो चुकी है। उसके बाद आपको एक टैंक पैड साथ में एक थाई ग्रिप भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर। स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, जो पहले भी आती थी अपनी स्प्लिट सीट। सीट के कंफर्ट में कोई भी ऐसा यहाँ पे चेंजेस नहीं है, वही स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। बाकी सीट का डिज़ाइन जो है ना, इस तरीके से काउल वाला डिज़ाइन यहाँ पे बजाज ने दिया है कि भाई एकदम मतलब कहते हैं ना ट्रैक रेडी बाइक में सिंगल सीट में बंदा बैठ के चले, तो भाई उसी के लिए बात ज़्यादा इसमें पिलियन को उठा के चला नहीं सकते, क्योंकि पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहने वाली है। पिलियन के लिए अगर आपको लेना है तो आप दूसरी बाइक में जा सकते हो बजाज की। बाकी सिंगल अगर आपको ज़्यादा चलना है, पिलियन को कभी कभी बिठाना है, तो आपके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक ये रहने वाली है। उसी के साथ यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल जैसे इस तरीके से मिलता था इसी के अंदर, तो यही मिलेगा। प्लास्टिक काफ़ी बढ़िया दे रखी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट भी पूरा बजाज ने पेंट कर दिया, यहाँ पे RS का लोगो आ गया, ये पूरा स्टिकर लग गया रेड कलर में, ये वाला सारा पार्ट पेंट हो गया। ये वाला पार्ट भी यहाँ पे पूरा मैट फिनिश में दे दिया, स्टिकर यहाँ पे भी रेड कलर में लग गया, पूरा ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगेन ये वाला पार्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, पहले जो टेल लाइट थी लोगों को समझ में नहीं आई कि भाई बजाज ने क्या करा। अब बजाज ने कुछ अलग कर दिया, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो अब बजाज ने भाई ये चीज़ कर दिया, अब इसकी टेल लाइट और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो इंटीग्रेट कर दिए। ये इसकी टेल लाइट है और ये इसके इंडिकेटर्स हो गए। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देख रहे हो मैंने ऑन कर दिया, इंडिकेटर भी और साथ में इसकी लाइट भी। तो इसकी टेल लाइट मिल जाएगी LED में पूरी इस तरीके से C शेप में, इधर भी C शेप में मिलेगी, तो कि ताकि ना इसकी जो वाइडनेस है वो पता लगे रात में। उसी के साथ यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर्स भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिए, तो ये एक अलग से एडिशन कर दिया। बाकी ये ना काफ़ी मजबूत है, मजबूती में इसमें कोई कमी नहीं है भाई, काफ़ी मजबूत है।
इसको आप पकड़ के पूरा हिला सकते हो, ये कहीं हिलने वाला नहीं है। और पूरा नहीं, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा मेटल का दिया हुआ है, ये प्रॉपर मेटल का दिया हुआ है। तो जैसे पहले वाली लाइट मजबूत थी, ये वाली भी लाइट मजबूत है, बट इसमें आपके एक चीज़ का खर्चा बच गया कि भाई आपके इंडिकेटर्स जो पहले गिर के टूट जाते थे ना, तो वो वाला आपका थोड़ा सा खर्चा यहाँ पे बच गया। बाकी यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, नंबर प्लेट वाली लाइट ये भी एलईडी दे रखी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं चलें पीछे से रियर में, तो रियर में सबसे बड़ा चेंज क्या करें, जो अपनी NS400G में मडगार्ड आता है कुछ इस तरीके से, तो वही वाला मडगार्ड और वही वाला आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो NS400G वाला आपको पूरा साड़ी गार्ड और ये मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी जो रियर टायर है ये अपना मिल जाएगा बिल्कुल N250 वाला, N250 वाला, क्योंकि भाई N250 में यही टायर आता है, सेम 140 सेक्शन का आता है इसके अंदर, MRF का नायलॉन ग्रिप जैपर टायर आता है, तो वही यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी 400G आप लोगे ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा रेडियल टायर, बट इसमें आपको मिलेगा नॉर्मल नायलॉन ग्रिप टायर, तो ये मिलेगा क्या। और ये बहुत बड़ी अपग्रेड यहाँ पे बजाज ने कर दिया है कि आपने 140 सेक्शन का टायर दे दिया, 140 70 17 आपको दिखा भी देता हूँ मैं कहीं अगर, बाकी छुपा हुआ है मुझे लग रहा है, उसके पीछे वहाँ छुप गया टायर साइज इधर, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये टायर साइज़ है। बाकी रियर की जो डिस्क है ये 240 mm की डिस्क मिल जाएगी, क्योंकि ब्रेक कैलिपर है, यहाँ देख लो जी की बैजिंग दे रखी है यहाँ पे, तो ग्रेमिका की ब्रेक कैलिपर है, और ये आपकी 240 mm की डिस्क है। और ये वाला पार्ट भी चेंज कर दिया, जैसे पहले यहाँ पे टायर अगर लगता था, बट अब यहाँ पे बजाज ने क्या करा कि ये वाला पार्ट यहाँ पे चेंज कर दिया, और जो ये था ना इसका पर्टिकुलरली ये चीज़, ये जो हगर था, ये मडगार्ड, तो ये बिल्कुल चेंज कर दिया, काफ़ी अच्छी फिनिश में कर दिया है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये अलग से डोमिनार जैसा, ये NS400G जैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है ना इसका पूरा स्विंग आर्म ही चेंज हुआ है। तो इसका स्विंग आर्म है ना, ये मुझे लग रहा है इसका पूरा स्विंग आर्म NS400G वाला स्विंग आर्म यहाँ पे बजाज ने फिट कर दिया इसके अंदर। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन, ये चीज़, ये पूरा NS400G वाला पोर्शन है। और रियर सस्पेंशन आपको वही रहने वाला है जैसे पहले था, एडजस्टेबल है, नाइट्रॉक्स फील्ड है, मोनोशॉक यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। बाकी एग्जॉस्ट अपना वही सेम जैसे पहले था वही रहने वाला है। बाकी पहले ये वाला पार्ट सिल्वर आता था, अब इसको ब्लैक कर दिए, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी इसका जो मेन है अंडर बैली यहाँ पे दिया हुआ है, अंडर बैली से ये साइड एग्जॉस्ट यहाँ पे कनेक्टेड है और काफ़ी अच्छा साउंड है इसका, काफ़ी बढ़िया एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें इस सेगमेंट में जिस प्राइस में ये आती है, ये जिस सेगमेंट की ये बाइक है, इससे अच्छा एग्जॉस्ट नोट वाली आपको बाइक देखने को नहीं मिल सकती। बाकी ऐसा यहाँ पे और भी कोई चेंजेस नहीं करे हैं बजाज ने। बाकी ये साइड फुट रेस्ट है पिलियन के लिए, ये राइडर के लिए फुट रेस्ट देखने को मिल जाएगा, साइड स्टैंड मिल जाएगा, सेंटर स्टैंड यहाँ पे नहीं मिलता, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, 6 इसके अंदर गियर देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं इंजन के भी, भाई इंजन में यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे बजाज ने भाई अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड क्या है कि भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा वही सेम इंजन मिलेगा 200 सीसी का, बट पहले आता था भाई ट्रिपल स्पार्क इंजन, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंगल स्पार्क, एक स्पार्क देखने को मिलेगा, वो भी आपको कहीं जाके इस तरफ, ये देख रहे हो, यही एक स्पार्क प्लग दिखेगा आपको, इसके अलावा यहाँ पे और उधर कहीं पे भी कोई स्पार्क प्लग देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं फ्लैश भी ऑन कर देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे कोई भी स्पार्क प्लग नहीं है, बजाज ने सारे स्पार्क प्लग हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे जो DTS है की बैजिंग आती थी ना, वो भी हटा दिए, और इंजन यहाँ पे चेंज हो गया है, इंजन यहाँ पे अपग्रेड हो गया। अपग्रेड कैसे हुआ कि पहले यहाँ पे आता था नॉर्मल क्लच, अब यहाँ पे आएगा आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, तो क्लच आपका काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाएगा देखने को, सिंगल स्पार्क इंजन देखने को मिल जाएगा, 24.5 PS की यहाँ पे आपको पावर देखने को मिल जाती है इस इंजन के अंदर। बाकी माइलेज की बात करें तो 32 35 की आप इसमें माइलेज अचीव कर सकते हो इस बाइक के साथ। बाकी बाइक के वेट में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा है। बाकी आप चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो जल्दी से दिखा दो आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरीके से है। तो ये देख लो भाई, तो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। 400G वाला आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। एक बार की थोड़ी ब्राइटनेस को कर देते हैं कम, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, पीछे से धूप आ रहा है। अब देख लो इसमें नीचे आपको मिल जाएंगे मोड्स, तो मोड्स में मिल जाएंगे रेन, रोड, ऑफ रोड। अब ये मोड जो है ना, ये ABS के मोड्स हैं, यहाँ पे आपके बाइक के मोड्स नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी बाइक के जो ABS को कंट्रोल कर सकते हो। कभी आपको आगे ज़्यादा पावर चाहिए, ABS आगे ज़्यादा हाई चाहिए या पीछे ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने ABS को, तो आपका ABS इसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाएंगे, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपने यहाँ पे रिफ्यूल ये सब चेक कर सकते हो। इससे देख लो ब्राइटनेस यहाँ पे कम हो गई है, जैसे मैंने हाथ लगाया, क्योंकि यहाँ पे ना सेंसर लगा हुआ है। अब सेंसर यहाँ पे यहाँ से हाथ लगाऊंगा, देखना कम हो जाएगी, फिर से भी देखो कम होगी। तो ये भाई दिन और रात के लिए, जैसे रात में इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी और दिन में इसकी ब्राइटनेस फुल पे रहेगी। बाकी ये इंजन ऑफ वगैरह आप यहाँ आपको दिख रहा है। एक बार किल स्विच ऑन कर देते हैं, तो किल स्विच हमने ऑन कर दिया। अब देख लो यहाँ पे न्यूट्रल गियर पोजीशन इंडिकेटर आ गया, यहाँ पे आपका स्पीड आ गया, यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ गई, और ऊपर सारा आपका RPM आ रहा है, इधर आपका फ्यूल आ रहा है। तो बाकी देख लो इस तरफ इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी के सेकंड में आ गया, वार्निंग्स आ गई सारी। बाकी यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। और मोड चेंज करने के लिए आपको एक यहाँ पे बटन दे दिया, जिससे कि अपने आप मोड यहाँ पे चेंज कर सकते हो। प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपको मोड्स चेंज होते रहेंगे। ये देख लो, रोड,
ठीक है, रेन, ऑफ रोड। तो ये यहाँ पे आप मोड्स का आपको अलग से बटन दिया है। बाकी जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पे ये बटन दिया है मोड का। तो यहाँ से आपके इसमें ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, 10x10 नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपके SMS कॉल अलर्ट सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे अब एक आपको USB चार्जर भी देखने को मिल जाता है, बहुत बढ़िया इस तरीके से कुछ यहाँ पे। बाकी की अपनी सेम है, हैंडल बार अपना सेम रहने वाला है जो अपना पहले से आता था, क्लिप ऑन हैंडल बार है, थोड़ा फ्रंट में लीन होकर बैठोगे आप। बाकी जो ये वाले स्विच गियर्स है ये अपने ब्लैक बैकलिड रहने वाले हैं, इसमें देखो लाइट ग्लो कर रही है अंदर से। और इसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस मतलब बजाज ने N250 N160 जो आ रही है उसी वाले सेम वही वाले आपको यहाँ पे चेंजेस करके दे दिए इसके अंदर RS200 के अंदर भी। और ये वाला स्विच गियर है इसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एक इंजन किल स्विच रहने वाला है, सेल्फ स्टार्ट बटन रहने वाली है और कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे क्लच जो अपना काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है क्योंकि यहाँ पे आप स्लिपर एंड असिस्ट क्लच आ चुका है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भाई बेनिफिट हो गया है। बाकी अपनी बाइक जो पैरामीटर फ्रेम पे थी पहले भी और आज भी, तो चेसी में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी इसको हम बोल सकते हैं अपडेटेड बजाज RS200, इसको जनरेशन चेंज नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं है कि जनरेशन चेंज बोले जाए इंजन में, या कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं करे हैं बजाज ने। तो भाई ये थे कुछ चेंजेस जो आपको मैंने बताया अपनी बजाज पल्सर RS200 के अंदर जो आ गए हैं 2025 में। अब आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते, सुनाते इसका एग्जॉस्ट साउंड और उसको सुनाते इंजन साउंड कि इंजन और एग्जॉस्ट साउंड में क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। तो जल्दी से करते हैं सेल्फ स्टार्ट और आपको सुनाते हैं इंजन का रोर कि कैसे रोर करती है। पहले ये बाइक एकदम कहते हैं ना एकदम दहाड़ती थी और अभी देखते हैं कि दहाड़ती है कैसे, सेम। देख रहे हो कितनी बढ़िया दहाड़ रही है। अब यहाँ देखो RPM बंद हो गई, आपको RPM भी सुनाते हैं इसकी, ये देखो। तो भाई ये है कुछ अपनी RS200 का एग्जॉस्ट नोट। तो कैसा लगा एक बार एग्जॉस्ट नोट भी एक बार कमेंट करके जरूर आना। बाकी यार बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है ना, कसम से कह रहा हूँ इस सेगमेंट तो क्या, इसके आगे वाले सेगमेंट में भी ऐसी कोई बाइक नहीं है 250cc में, जिक्सर वगैरह देख लो उनका ऐसा एग्जॉस्ट नोट है ही नहीं भाई। बजाज भाई एग्जॉस्ट नोट बजाज ने इसका बहुत तगड़ा बना रखा भाई स्टार्टिंग से और आज तक।